नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, एस्ट्रोलॉजी एक बहुत ही विशाल और विख्यात विषय है, लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एस्ट्रोलॉजी और वास्तु में क्या कुछ समांतर है और क्या कुछ भिन्न है। इसी विषय पर आज हम बातचीत करेंगे अपनी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी छिल्लावाड़ा जी से। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु आज का हमारा विषय है। क्या कहेंगे इस विषय के बारे में? वास्तुशास्त्र और एस्ट्रोलॉजी के बीच का जो रिलेशनशिप है, जो उसका संबंध है, वो बहुत समझने लायक है। अगर आप अपनी लाइफ के अंदर वास्तु को अप्लाई करना चाहते हो तो आपको उसके साथ साथ ये जानकारी भी होनी चाहिए कि उसके बावजूद आपको एस्ट्रोलॉजी की ज़रूरत है या नहीं। आपने सामने से ये विषय लिया, अदरवाइज़ कई बार सेमिनार वगैरह में काफ़ी सारे लोग हमें ये सवाल पूछते हैं कि अगर हम अपने घर में वास्तु अप्लाई करते हैं तो उसके बाद अगर हम किसी एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइस में जाएंगे तो वो क्लैश तो नहीं करेगा, दो विपरीत विषय हैं। या कई बार ये सुनाई देता है कि हम एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं तो क्या हमें रियली वास्तु की ज़रूरत है। तो इस तरह के लोगों के दिमाग में कोई भी तरह का कन्फ्यूज़न हो तो उसके लिए सही जानकारी ये एपिसोड के थ्रू मिल सकती है। जी, बहुत ज़रूरी बात और बहुत अच्छी बात आपने कही। और समय समय पर हमारे पास कई बार लोगों ने इस तरह की ईमेल्स कई बार पूछने का प्रयास किया है, और हमने शायद, जहाँ तक मुझे ध्यान आता पल्लवी जी, काफ़ी समय पहले इस विषय पर कुछ बात करी भी थी, लेकिन वक्त चला था कि दर्शकों को और अच्छे से इस बात को समझाएं कि क्या कुछ अलग है, क्या कुछ भिन्न है। किस तरह से कहना चाहेंगी कि एक वास्तु कंसल्टेंट जो है एस्ट्रोलॉजी को किस तरह से डिफाइन करता है? जी, एस्ट्रोलॉजी को समझने के लिए ग्रहों के साइंस या नक्षत्रों को समझने की ज़रूरत पड़ती है। पृथ्वी भी एक तरह का ग्रह है, अलग अलग तरह का, जैसे सूर्य है, चंद्र है, अलग अलग तरह के जो ग्रह हैं वो सारा उससे मिलके जो ब्रह्मांड बनता है। और ब्रह्मांड के सारे ग्रहों की असर पृथ्वी पे होती है, क्योंकि जो सारे ग्रह नक्षत्र होते हैं उसके जो रेज़ है वो हमारे ऊपर आते हैं। तभी जब हमारे पास कोई भी आदमी जब पैदा होता है और उसके जब हॉरोस्कोप बनते हैं, इंडियन एस्ट्रोलॉजी हो, अमेरिकन एस्ट्रोलॉजी है, चाइनीज़ एस्ट्रोलॉजी है, जितने भी अलग अलग तरह के रिलीजन है उसमें उनकी साइंस के बारे में इस तरह से एस्ट्रोलॉजी के रूप में उसके बारे में बताया जाता है। तो एस्ट्रोलॉजी में बात होती है ग्रहों की, और वास्तुशास्त्र भी वेदों के थ्रू बना हुआ एक रेमेडियल बेस्ड साइंस है, जो कि गरुड़ पुराण, वेद पुराण, सामवेद वगैरह हमारे वेदों से हमें प्राप्त है। तो एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, आयुर्वेद, ये सब वेदों से मिलता है, और ये सब रेमेडियल बेस है, उपचारात्मक शास्त्र है, जिससे इंसान की लाइफ को बेटर करने के सॉल्यूशंस इसमें बताए गए हैं। पल्लवी जी ने बहुत अच्छे से ये बात कही कि वास्तु आपके लिविंग स्टाइल पर निर्भर करता है, आपके लिविंग स्टाइल को दर्शाता है। इसीलिए शायद उनकी स्वीकृति से हमने कार्यक्रम का नाम ही रखा वास्तु लिविंग, ताकि आपकी जीवन में हार्मनी बनी रहे, प्रोस्पेरिटी आती रहे और स्वास्थ्य अच्छा रहे। ये तीन चीज़ें हैं, हार्मनी है, प्रोस्पेरिटी है, हेल्थ है। ये तीन चीज़ें हैं जिसकी खोज में इंसान एस्ट्रोलॉजी के चक्कर में भी पड़ता है, उसकी तरफ सूझबूझ बढ़ाता है और वास्तु की तरफ भी बढ़ाता है। एक परिस्थिति हो, यदि मेरे को एक स्पिरिचुअल हीलिंग लेनी हो तो शायद मैं रुख करूंगा एस्ट्रोलॉजी की ओर, क्या मैं ये कह सकता हूँ? और अगर स्पिरिचुअल हीलिंग ना लेनी हो तो मैं वास्तु लिविंग की ओर नहीं, प्रैक्टिकल अप्रोच की तरफ बढ़ूंगा वास्तु के लिए। ऐसा मैं समझूं क्या इस बात को? वास्तुशास्त्र है वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में बताता है। हमारे पास इस वर्ल्ड में जितने भी अलग अलग ग्रह हैं वो ग्रहों का असर हमारे पे होता है, उसका नाम है एस्ट्रोलॉजी। लेकिन वो ग्रहों का असर अगर आप किसी घर बिल्डिंग के अंदर हो फिर भी होता है, अगर आप किसी ऑफिस के अंदर हो फिर भी होता है। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ आप रास्ते पे खुले आसमान के नीचे खड़े हो तब जाके ग्रहों का असर होता है, ऐसा नहीं होता है। आप बंद बिल्डिंग में जहाँ पे आप अपनी जॉब करते हो, आपके प्रोफेशनल करियर के साथ जुड़े हुए हो, तो वहाँ पे भी डिस्प्यूट होता है। तो इसके कहने का मतलब ये है कि ग्रहों की असर घर के अंदर, बिल्डिंग के अंदर होने के बावजूद भी होती है। यही वास्तु कहता है कि जिस बिल्डिंग में आप रहते हो, जिस घर के अंदर आप रहते हो, जिस बिजनेस लोकेशन पे आप काम करते हो, उसमें अलग अलग दिशाओं से होने वाले इनफेक्ट उसके होने वाले प्रवाह से, उसकी होने वाली एनर्जी से आपकी लाइफ पे असर होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार अलग अलग दिशा अलग अलग ग्रहों के साथ जुड़ी हुई है, या दूसरे तरीके से आप ये कह सकते हो कि उस दिशा के माध्यम से उस ग्रह की असर आपके ऊपर आ सकती है। सबसे पहला एग्जाम्पल है नॉर्थ ईस्ट का। नॉर्थ ईस्ट दिशा जो है वो गुरु के साथ, जुपिटर के साथ जुड़ी हुई है जी। ईस्ट दिशा जो है वो सूर्य यानी कि सन के साथ जुड़ी हुई है।
तो अगर आपके घर के अंदर या आपके जन्म कुंडली के अंदर अगर आपका जुपिटर ठीक नहीं है तो आप कोई भी तरह का पोखराज है या येलो सफ़ायर आप पहनते हो। लेकिन वास्तु कंसल्टेंट भी आपको यही एडवाइस करता है कि अगर आपका नॉर्थ ईस्ट ठीक नहीं हो, अगर नॉर्थ ईस्ट दिशा आपकी कमज़ोर हो, तो अगर आप एक छोटा सा स्टोन पहनते हो और वो आपके गुरु के जो ग्रह के साथ का कलर है, जो येलो एंड ब्लू जो गुरु के कलर्स है, तो उसके सिम्टम्स के तौर पे आप एक छोटा सा स्टोन अपने हाथ की गुरु की उंगली में पहनते हो और आपके ऊपर इफेक्ट होता है। तो अगर ये इतनी इफेक्ट आपके ऊपर होती है तो आप अपने घर की नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर के दिशा को गुरु के एलिमेंट के साथ रिलेटेड जितने भी उसके रूल्स एंड रेगुलेशन है, येलो कलर की चीज़ें हैं, सिरामिक के बने हुए मटेरियल है, ब्लू सफ़ायर है, एमेथी स्टोन है, तो उतनी चीज़ों को अगर आप घर के ईशान कॉर्नर में रखते हो तो बहुत अधिकांश मात्रा में जो इफ़ेक्ट वहाँ से आपके ऊपर आती है, जो बायोकॉस्मिक एनर्जी के रेज वहाँ से होके आपके ऊपर इफ़ेक्ट करते हैं, वो उसी कॉर्नर को वहाँ से ब्लॉक कर देते हैं और इफ़ेक्ट नुकसान में बदलने के बजाय वहाँ से जब आके निकलती है तब वो फ़ायदे में कन्वर्ट हो जाती है। तो अगर आपके गुरु का कॉर्नर ठीक नहीं है तो आप अपने मकान का ईशान कॉर्नर अगर आप ठीक रखते हो तो आप जितने भी घर बदलते हो लेकिन आपके ऊपर आपके बुरे ग्रहों का इफ़ेक्ट कम हो जाता है। तो जो सिर्फ आप एक छोटे से स्टोन के माध्यम से या सिर्फ पूजा पाठ या मंत्र तंत्र के माध्यम से जिस चीज़ को बैलेंस करने की कोशिश करते हो उसको आप अपने लाइफ दिशाओं के कॉर्नर से इजीली आसानी से बैलेंस कर सकते हो। उसी तरीके से वास्तु के अनुसार जो वेस्ट दिशा है वो शनि यानी कि सैटर्न के साथ जुड़ी हुई है। ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइस में 3 ग्रह आदमी की लाइफ में परेशानी क्रिएट करते हैं, राहु, केतु और शनि, और भी कई हो सकते हैं बट ये 3 ग्रह ज़्यादातर उपद्रव क्रिएट करते हैं। तो वास्तु के अनुसार घर का जो वेस्ट कॉर्नर है वो शनि के साथ यानी कि सैटर्न के साथ जुड़ी हुई दिशा है। आपने वास्तु लिविंग के प्रोग्राम में जितनी भी बातें सुनी है उसके माध्यम के थ्रू वेस्ट दिशा में रखने के लिए जो जो बातों को बताया जाता है कि वेस्ट में आपको मेटल को रखना चाहिए, वेस्ट में आपको वुड को नहीं रखना चाहिए, वेस्ट में आपको सारे मेटेलिक कलर को इस्तेमाल करना चाहिए जो कि सिल्वर या जो भी तरह के मेटेलिक टोन के साथ, गोल्डन, कॉपर जो भी चीज़ों के साथ बने हुए हो, तो ये सारे सिम्टम्स एक ही चीज़ों के साथ संबोधित करते हैं। तो अगर आप अपने घर के अंदर वास्तु करते हो तो सबसे पहले समझने लायक बात है कि एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइस के साथ किसी भी चीज़ को क्लैश नहीं करते हो। हाँ, आप उसको सपोर्ट करते हो या आप ये कह सकते हो कि वास्तु करने के बाद आपको एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइस की ज़रूरत नहीं रहती है और अगर उसके बावजूद भी आप उसके साथ जुड़े हुए हो तो भी वो आपको डबल फ़ायदा करती है लेकिन वो क्लैश नहीं करती है। जी दर्शकों, बहुत अच्छे और बहुत खूबसूरत तरीके से पल्लवी जी ने बताया कि क्या कुछ समांतर, क्या कुछ भिन्न है एस्ट्रोलॉजी और वास्तु में। ये बातचीत जारी रहेगी लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद जाइएगा नहीं, देखते रहिए वास्तु लिविंग।